जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, दे मेंटेन अ बिलियनियर लाइफस्टाइल। उनके पास अपने स्पेसिफिक रूटीन्स एंड डेली हैबिट्स है जो उन्हें सक्सेसफुल बनाते हैं। वो मार्स या जुपिटर से नहीं आते, ना ही वो एलियन है, वो हम में से ही एक है। पर आज हम उनकी बात नहीं करने वाले, आज हम बात करने वाले हैं आपकी, एंड होपफुली नॉट। तो हम उनकी बात करने वाले हैं जो अपनी लाइफ में कभी ऐसी सक्सेस पा नहीं सकते जो हमने मेंशन किया, जिनको बस ये लगता है कि वो बस ऐसे ही कुछ भी करेंगे और ओवरनाइट सेंसेशन और रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि तुम्हें कॉन्स्टेंटली लर्न और इवॉल्व करना पड़ता है इस तरह की सक्सेस पाने के लिए। बट अगर आप हमारा ये चैनल फॉलो करते हो तो आप ये ऑलरेडी जानते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 रीजंस व्हाई सम पीपल विल नेवर अचीव द लेवल ऑफ सक्सेस दे डिजायर। सो हाउस इट गोइंग गाइस? आप देख रहे हैं मोटिवेटेड प्राणी जो आपके सपनों को सपोर्ट करता है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर देना और लाइक कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सा पॉइंट तुम में है। एंड 5th रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ये सारे पॉइंट्स को कवर करता है, तो वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए ये फ्री है पर हमारे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। तो वीडियो पर आते हैं। फर्स्ट, दे आर एडिक्टेड टू पोर्न। हर साल हॉलीवुड रफली 600 मूवीज बनाती है और $10 बिलियन का प्रॉफिट करती है। अब इमेजिन करो पॉर्नहब हर साल अकेली $97 बिलियन का प्रॉफिट करती है। इन 2021 पॉर्नहब पे 42 बिलियन विजिट थे। दैट्स ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ दिस प्लैनेट। और ये बस एक पॉर्न साइट है बहुतों में से। तो हर मिनट पॉर्नहब पे क्या होता है? मोर देन 80,000 विजिट्स, मोर देन 70,000 सर्चेस आर मेड, 2,19,985 व्यूज, 2.8 आवर ऑफ कंटेंट अपलोडेड, 12,000 गीगाबाइट्स ट्रांसफर्ड। तो ये तो क्लियर है कि पॉर्न एडिक्शन कितनी ज्यादा है। पॉर्न आपकी लाइफ को बर्बाद करके रख देगा। ऐसे न जाने कितनी स्टोरीज हैं जिनमें किसी ने पॉर्न देखना छोड़ा और उसकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई। सेकंड, दे आर अफ्रेड ऑफ फेलियर। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये बहुत फेमस कोट है। जब से तुम इस धरती पे आए हो तब से तुम मैनिपुलेट किए जा रहे हो। तुम कुछ करने का सोचते हो फिर रुक जाते हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि क्या इस सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी, क्या मेरे फ्रेंड का नजरिया या मेरी गर्लफ्रेंड को ये पसंद आएगा, अगर नहीं आया तो क्या होगा। इट टेक्स करेज एंड पेन टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बिना किसी फेलियर के डर के। बट वो एक आसान रास्ता चुन लेते हैं और एक नाइस गाय बन के रह जाते हैं। सबको प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं और खुद को लास्ट में रखते हैं। रिमेंबर, इफ यू डोंट चेंज एनीथिंग, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। थर्ड, दे डू नॉट हैव अ रूटीन इन देयर लाइफ। तुम चाहे कितना भी एक्सेल कर रहे हो अपनी लाइफ में या किसी पर्टिकुलर एरिया या होराइजन में, अगर तुम्हारे पास एक रूटीन नहीं है फॉलो करने के लिए, तुम ज्यादा देर तक इस प्रोग्रेस को रिटेन नहीं कर पाओगे। जितने भी बिलियनियर्स है उन सब में एक चीज कॉमन है, दे सिंपली हैव रूटीन टू फॉलो ऑन अ डेली बेसिस। पर हमने बस दौड़ना सीखा है, रूटीन बनाना नहीं। जब तुम सोते हो तो नेक्स्ट डे तुम क्या करने वाले हो वो टास्क याद कर लो और उसे टू डू लिस्ट में सेव कर लो। नेक्स्ट डे उसे करो, तुम देखोगे कि तुम्हारा कितना सारा टाइम सेव होगा और सब चेकलिस्ट भी फुलफिल हो जाएंगे। क्योंकि जब तुम एक रूटीन नहीं बनाते तो जो भी सामने आया तुम उसको अटेंशन दोगे, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को ये पता ही नहीं कि वो काम प्रायोरिटी है कि नहीं, क्योंकि तुमने कोई प्रायोरिटी सेट ही नहीं कर रखी है। रिमेंबर, ये पॉइंट्स या रीजन बहुत सिंपल लग रहा होगा सुनने में, पर ट्रस्ट मी, अगर आप ये करने लगो तो तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को 100% से बढ़ा दोगे और पीओए, जिसे हम पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस कहते हैं, उससे भी दूर रहोगे, जिस वजह से तुम्हारा माइंड काम और कंपोज रहेगा। फोर्थ, दे डोंट हैव अ शेयर फोकस। तुम चाहे कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे कोई एग्जाम की प्रेपरेशन हो, चाहे कोई प्रेस्टिजियस कंपटीशन या कोई भी वर्क हो, तुम डेफिनेटली अपना 100% फोकस नहीं दे रहे हो, क्योंकि अब वो तुम्हारे अंदर रहा ही नहीं। तुम डेडिकेटेड होकर लॉन्ग आवर्स तक काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है इंसान में। इंसान का फोकस ना आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उनमें से एक है सोशल मीडिया, जो कॉमन है दीज डेज। शेयर फोकस के बारे में मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को जाके देख लेना। एंड में बीबी की वाइन्स ने एक चीज कही थी, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम सोशल मीडिया चला रहे हो, सोशल मीडिया तुम्हें चला रहा है। और ये बात 100% सच है। तुम खुद से पूछो कि रोज तुम कितनी ही आवर्स वेस्ट कर देते हो स्क्रॉलिंग करते हुए, क्योंकि इससे एक तरह की खुशी मिलती है जिसे हम चीप डोपामिन बोलते हैं। तुमने कुछ भी डिसाइड किया है करने का, जो भी डिजायर है उसे लिख लो और फिर 100% फोकस के साथ उसे करो। उसके अलावा तुम्हारे लिए सब डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए। अनफक करो खुद को, क्योंकि अभी तक तुमने फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली अपने आप को इतना डिग्रेड और एग्जॉस्ट कर लिया है कि शेयर फोकस आना तो दूर, तुम कोई भी काम फोकस तरीके से नहीं कर सकते। एक्सरसाइज करो जिससे तुम्हारे ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स स्ट्रेंथन होंगे। खुद के लिए टाइम निकालना सीखो इस भागती जिंदगी में, क्योंकि कोई तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएगा, तुम्हें ये खुद ही करना पड़ेगा। फिफ्थ, दे आर अ स्लेव ऑफ देयर माइंड। ये लास्ट रीजन अगर तुम कॉन्कर कर लेते हो तो बाकी चीजें अपने आप ही राइट पेस पे आ जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत ही पावरफुल है। गीता में साफ साफ लिखा है इसके बारे में,
गीता में बताया गया है कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस इस फिजिकल वर्ल्ड में दो चीज़ों से है। पहला आत्मा, सोल, और दूसरा शरीर, बॉडी। शरीर जो है उसे एक व्हीकल की तरह दिखाया गया है जो चलता है इंद्रियों से, मतलब सेंसेस से। हमारे पास टोटल 5 सेंसेस है और ये हैं साइट और विजन, हियरिंग और ऑडिशन, स्मेल और अल्फिकेशन, टेस्ट और गस्टेशन, टच और टेक्टाइशन। और इन सेंसेस को 5 घोड़ों के रूप में दिखाया गया है और माइंड को उन घोड़ों को चलाने वाले एक सारथी, एक ड्राइवर के रूप में। और जो तुम हो उसे आत्मा रूपी शरीर बताया गया है जो एक ट्रैवलर की तरह है जो उस व्हीकल पे ट्रैवल कर रहा है। तो ना तुम अपना माइंड हो ना ही शरीर, तुम इन दोनों से परे हो। ये तुम नहीं हो, तुम्हारा माइंड बस एक टूल है और ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो, मतलब अगर तुम्हारा विल, इच्छा शक्ति स्ट्रांग नहीं है, तो माइंड तुम्हें लीड करेगा, वो तुम्हें उल्टे सजेशंस देगा। माइंड नोज हाउ टू मैनिपुलेट यू। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि तुम्हारे एग्जाम है और तुम्हें अब पढ़ना चाहिए, तो तुम्हारा माइंड तुम्हें सजेस्ट करेगा पहले 2 घंटे सो जाते हैं, फिर पढ़ लेंगे आराम से, अभी 20 घंटे हैं, और तुम सो जाओगे क्योंकि तुम्हारा विल, आत्मा रूपी शरीर ने उसे मान लिया। अनदर एग्जाम्पल लेट सपोज तुम ओला में बैठे हो और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तुम्हें पता है कि किधर जाना है, तुम उसे कहते हो यहाँ चलो। वहाँ चलने की बजाय ड्राइवर तुम्हें सजेशन देने लगता है और वो तुम्हें अच्छे से जानता है, तो वो तुम्हें ऐसे सजेशंस देगा कि तुम मना ही नहीं कर पाओगे क्योंकि वो ड्राइवर तुमसे इंस्ट्रक्शन ले ही नहीं रहा। तुम्हारा माइंड, तुम्हारा खुद का टूल जो तुम्हारे वेल बीइंग के लिए बना है, वो तुमसे इंस्ट्रक्शन ही नहीं ले रहा क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है। लेकिन समहाउ अगर वो तुमसे इंस्ट्रक्शन लेने लगे तो तुम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। बस तुम्हें अपनी बात पे अड़ा रहना होगा, तुम्हें जिद्दी बनना होगा। तो ये थे 5 पॉइंट्स। अगर आप में भी इनमें से कोई भी पॉइंट है या सारे ही पॉइंट्स है तो डरो मत, बस ये 5वां पॉइंट कॉन्कर कर लो। कमेंट करके बताओ कि इस टॉपिक पर तुम्हें अगर वीडियो चाहिए। एंड रिमेंबर, ये प्राणी आपके सपनों को सपोर्ट करता है।